साथियों, मैं आपसे आज एक अनुभव साझा करना चाहता हूं। मैं राजेंद्र हूं, डाइट कटनी से। कल जब मैं FLN जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कोर्स 9 कर रहा था, तो उसमें अनूप राजपूत जी की एक बात मेरे को बार बार याद आ रही है कि वो कह रहे थे कि जो संख्या की समझ है और जो संख्या का ज्ञान है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। तो आज इसको लेके मैंने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया एक स्कूल में। तो मैंने उसमें क्या किया कि वहां पर 17 बच्चे उपस्थित थे। तो सबसे पहले बच्चों को यह सवाल दिया, उसमें 198 में से 83 को क्या करना था, माइनस करना था। तो मैंने देखा कि ये वाला जो सवाल है ये 17 में से 15 बच्चों ने कर लिया। मतलब उनमें से 2 ऐसे बच्चे थे जिनको सीधा सीधा घटाना नहीं आ रहा था, और 15 बच्चों को आ रहा था जिन्होंने इसको कर लिया। मैंने जब उनको दूसरा सवाल दिया तो उसको मैंने आड़ा लिखा, 205 माइनस 87। तो जब इसको हमने देखा तो इसको केवल 5 बच्चे कर पाए, वहां 17 में से 5 बच्चे। फिर हमने उनको तीसरा सवाल दिया जो शब्दों में लिखा हुआ था, 305 में से 159 घटाओ। तो जब ये सवाल हमने दिया तो ये 17 में से केवल 1 बच्चा कर पाया। तो मन में एक प्रश्न था कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमको ऐसा लगता है कि जो ये वाला पैटर्न है जो पहले सवाल का, हमारे स्कूलों में ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो इसी तरह से बच्चों को घटाना सिखाते हैं। और दूसरे जो 2 तरीके हैं, ये दूसरा तरीका और ये जो हमारा तीसरा तरीका है, इनसे बच्चों को सामान्य रूप से हम सवाल नहीं देते हैं, जिससे बच्चे इस तरह के सवालों को करने में असुविधा महसूस करते हैं। तो इसका मतलब एक ये भी होता है कि बच्चा अगर जैसे 1 से 100 तक की गिनती तो लिख लेता है, पर यदि मैं कहता हूं कि 59 लिखो तो वो 59 नहीं लिख पाता है। तो इसको लेके हमने एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया। हमने बच्चों से 1 से 100 तक की गिनती अंकों में और शब्दों में भी लिखवाई। तो हमने देखा कि बच्चे अंक में तो लिख लेते हैं 1 से 100 की गिनती, बट शब्दों में नहीं लिख पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गणित का जो संबंध है वो भाषा से स्थापित नहीं हुआ है। तो अब हमने आज एक निर्देश जारी किया है डाइट कटनी से कि हम सभी बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती अंकों में भी लिखवाएं, शब्दों में भी लिखवाएं, ताकि बच्चे का जो अंक है वो शब्द से जाके जुड़ जाए और उनके अंदर संख्या की समझ स्थापित हो पाए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू में भी गलती कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम गिनती को स्थानीय मान के स्वरूप में लिखवाएं। मतलब 1 से 9 तक जब गिनती लिखेंगे तो वो इकाई में रहेगी। जैसे ही 10 हुआ तो 1 कहां चला जाएगा, दहाई में। तो इस तरह से 99 तक इकाई और दहाई चलेंगे। और जैसे ही सैकड़ा आएगा तो फिर 1 कहां चला जाएगा, सैकड़े में चला जाएगा। तो अगर हम गिनती को भी स्थानीय मान के स्वरूप में लिखवाते हैं तो बच्चे स्थानीय मान को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इसी तरह संख्याओं को जो लिखने का मामला है, जब मैंने बच्चों को कहा कि वो 1059 लिखें, तो वो पहले 1000 लिखते हैं, मतलब 1 के बाद 3 शून्य लिखते हैं, फिर 59 लिखते हैं। तो हमने उनसे बच्चों को जब हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार लिखा वहां पर, और हमने कहा, हमने क्या कहा है, 1000, तो 1000 की जगह आप 1 लिख दो। फिर लास्ट में क्या आता है, 59। तो 59 आपने कैसे लिखा था गिनती में, 9 इकाई में लिखा था और 5 कहां लिखा था, दहाई में, तो वो लिख दीजिए। और सैकड़े में कुछ भी नहीं बोला गया है, इसलिए वहां पर क्या लिख दीजिए, 0। तो बच्चों ने समझा कि हाँ यार, 1059 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम बच्चों को इस तरह से स्थानीय मान के माध्यम से संख्याओं को लिखने का अगर अभ्यास हम बार बार कराते हैं तो बच्चे के अंदर एक संख्या की समझ डेवलप होती है। और ऐसे में क्या होता है कि गणित के जो इबारती सवाल हैं उनको बच्चे बहुत जल्दी समझ पाएंगे और आगे चल के कर पाएंगे। तो हमको लगता है कि हमारे जो जिले के स्कूल्स हैं वो इस तरह से हमारे बच्चों को प्रैक्टिसेस कराएंगे। साथ में हमने अपने टीचर्स को भी लगातार ये कहा है कि यदि उनके पास कोई तरीके हैं जिनसे बच्चे बेहतर सीखते हैं तो उन तरीकों को भी वो हमको भेजें, और हम डाइट के माध्यम से उनके तरीकों को अन्य स्कूलों तक ले जाएंगे। तो हमारे शिक्षकों का बहुत बहुत आभार, जो बहुत सारी चीजें स्कूल जाने पर हमको सिखाते हैं। हमारे बच्चों का आभार, जिनके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो FLN 9 से ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज निकल के आई है कि एक बच्चा गलती कैसे करता है, उससे बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है।
और गणित और भाषा का जो एकीकरण है वो करना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा हम विषयों को क्या करेंगे, कंपार्टमेंट में देखते रहेंगे और उनके आपसी संबंध को हम समझ नहीं पाएंगे। तो उसको हमने आज समझने की कोशिश की है और FLN 9 जो कोर्स डिजाइन किया है राज्य शिक्षा केंद्र ने, उसके लिए संचालक महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।